आज तुम एक बेटी और एक बहू बन के मत सोचो, आज तुम एक पत्नी बन के सोचो। रणवीर, भाभी, मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है। मॉम ने जिस तरह से बाऊजी से आई एम सो सॉरी, मैं आप दोनों से माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं रणवीर जी, हालात ही कुछ ऐसे थे रणवीर, बातों में कड़वाहट आ ही गई, हमें किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। थैंक्स। और एक और चीज भाभी, आपने जो कुछ कहा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आलेख भैया की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही ने तो निभाई है। भाभी, मुझे पूरा यकीन है आप भैया के लिए जो फैसला लेंगी बिल्कुल सही लेंगी। थैंक यू सो मच रणवीर जी, थैंक यू जीजी, आप दोनों का इस तरह मेरा साथ देना, थैंक यू सो मच। भाभी, हम तो हमेशा आपका साथ देंगे। साधना, बहुत देर हो गई है, तू आराम कर ले। गुड नाइट भाभी। गुड नाइट, चलती हूँ। इसका मतलब साधना ने भी आपको इस मामले से दूर रहने को कहा ना? उम्मीद है इस बात से आपको कोई सबक मिला होगा। मेरी बात मानिए तो इस झमेले से दूर ही रहिए। हाय, झूठ तो मैं बोलती नहीं, कहीं ऐसे तो नहीं कि वसुंधरा जी ने ही पागल कर रखा है आलेख जी को? मीनू की बहू, कुछ तो सोच समझ कर बोला कर। अंकल जी, मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। मतलब मेरी वजह से दोनों फैमिलीज के बीच में इतना ज्यादा टेंशन क्रिएट हो गया। इट्स वेरी अनकॉल्ड फॉर। नहीं बेटा, नहीं, गलती मेरी ही है, इसमें तुम्हारा क्या दोष? मैं आलेख बाबू के लिए मुझसे रहा नहीं गया। आलेख मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और आज भी दिल में वो दोस्ती का जज्बा कायम है। अंकल जी, मैं आलेख की मदद करना चाहता हूं। I wish I could help him. रागनी, आज जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। मुझे क्या पता था एक छोटी सी डिस्कशन इतनी बड़ी बहस में बदल जाएगी और बात इतनी बिगड़ जाएगी। हाँ रणवीर, मैं भी बहुत डर सी गई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं। साधना को भी बहुत बुरा लग रहा था, कह रही थी कि उसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। रागनी, भाभी ने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। भला आलेख भैया को उनके सिवा अच्छी तरीके से और कौन समझ सकता है? वो आलेख भैया की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है। लेकिन रागनी, फिर भी मुझे मॉम की बात कहीं कहीं सही लगी जब उन्होंने तुम्हारे बाबूजी से ये कहा कि श्लोक काफी अरसे के बाद आलेख भैया से मिल रहा है एंड वो आज के आलेख भैया से बिल्कुल अनजान है। रागनी, मुझे लगा कि मॉम बिल्कुल सही थी, क्योंकि बात भी सही है, आलेख भैया के लिए दोनों डॉक्टरों में फर्क ही क्या है। और जहां तक इमोशनल लेवल की बात है रागनी, हमने भी तो पूरी कोशिश की थी ना आलेख भैया के मन से वो डर निकालने की। मुझे लगता है आलेख भैया को एक टॉप क्लास प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए
और जहां पे श्लोक का सवाल है, रागनी, श्लोक काफी यंग है। मुझे नहीं लगता कि उसके पास वो एक्सपीरियंस है कि वो इस कॉम्प्लिकेटेड केस को हैंडल कर सके। और जहां तक दिल्ली वाले डॉक्टर का सवाल है, वो काफी एक्सपीरियंस है। आई थिंक सो वो आलेख भैया के केस के लिए बिल्कुल परफेक्ट साबित होंगे। रागनी, मुझे साधना भाभी पे पूरा यकीन है कि वो दिल्ली वाले स्पेशलिस्ट को ही चुनेंगी। चलें। पर मेरा दिल कहता है कि श्लोक जी को एक मौका दूं, पर दिमाग कहता है कि मम्मी जी के बताए हुए दिल्ली वाले डॉक्टर। क्या हुआ रागनी? अचानक से क्या सोचने लगी? जी कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रही हो, क्या महसूस कर रही हो। तुम रिश्तों में उलझी हुई हो ना। क्या करूं रणवीर, बहुत तकलीफ होती है। डोंट वरी रागनी, सब सही हो जाएगा। ऐसा होता है कभी कभी। ठीक तो होगा, लेकिन मेरी फिक्र तो कुछ और ही है। मम्मी जी, मम्मी जी, कहो साधना। मम्मी जी, आज मैंने जिस तरह से आपसे बात की है, मुझे उस तरह से आपसे नहीं बात करनी चाहिए थी। आई एम रियली वेरी सॉरी मम्मी जी। मम्मी जी, मैं जानती हूँ कि मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, पर प्लीज मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें जो कहना था कह चुकी। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं साधना कि तुमने बहुत बड़े फैसले की जिम्मेदारी ली है, इसलिए उसे निभा कर ही दिखाना होगा तुम्हें। मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी, बस मुझे सोचने के लिए एक दिन का वक्त चाहिए। वक्त चाहे जितना ले लो, लेकिन जो भी फैसला लो वो सही होना चाहिए। और एक और बात तुम्हें याद दिलाते हैं, दिल्ली के जो डॉक्टर है मिस्टर मल्होत्रा, वो कुछ ही दिनों में अमेरिका चले जाएंगे और मुश्किल से उन्हें आलेख के लिए वक्त निकाला था। जिंदगी सिर्फ एक बार मौका देती है। अगर तुमने वक्त यूं ही बेकार में बर्बाद कर दिया तो वो मौका तुम्हारे इंतजार में रुकेगा नहीं। बस इतना समझ लो। मम्मी जी, अब क्या है साधना? मम्मी जी, आज मैंने मामा जी से भी बहुत बदतमीजी से बात की है। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं कल उनके घर जाके उनसे माफी मांग लूं? तुम्हारी मर्जी।
रणवीर, मैं सोच रही थी कि दिल्ली जाने से पहले अगर हम श्लोक जी को एक मौका देते तो ठीक रहेगा ना? रागिनी, देखो, मैं तुम्हारी बात के खिलाफ नहीं जा रहा, लेकिन क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हमने आलिक भैया के लिए सही डॉक्टर नहीं चुना? रणवीर, मेरा वो मतलब नहीं था। रागिनी, देखो, सुबह से ये डिबेट चल रहा है, आलिक भैया के लिए ये डॉक्टर सही नहीं, वो डॉक्टर सही नहीं। फॉर गॉड सेक, हम लोग सब आलिक भैया के लिए बेस्ट ही चाहते हैं, है ना? एंड डॉक्टर मल्होत्रा, आई एम श्योर, इज बेस्ट फॉर आलिक भैया। रागिनी, देखो, मैं श्लोक के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं, वो बहुत अच्छे डॉक्टर होंगे और मैं इस बात से मना भी नहीं करता, लेकिन तुम जानती हो ना कि जब से हम केरला से आए तब से मैं डॉक्टर मल्होत्रा की डेट्स के लिए ट्राई कर रहा हूँ। डॉक्टर मल्होत्रा बहुत काबिल है, उनका नाम है, and that's it. मेरे मन में एक सुझाव था, मैंने आपको दे दिया, बस। रागिनी, साधना भाभी समझदार है, एंड आई एम श्योर उन्हें पता है कि डॉक्टर मल्होत्रा के ट्रीटमेंट से आलिक भैया के ठीक होने के चांसेस ज्यादा है। हेलो, नमस्ते जी, मैं अवनी बोल रही हूँ। नमस्ते बेटा। क्या मैं मालती से बात कर सकती हूँ? हाँ जरूर, मैं अभी बुलाती हूँ। विनू की बहू। जी माँ जी। तेरा फोन है। आई। अरे आराम से आ, हड़बड़ी में गिर गई तो। अवनी का फोन है। जी। हाँ कमो बोल, कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मालती, कल के तमाशे के बारे में तो तुम्हें पता ही चल गया होगा, है ना? हाँ, तो तो कुछ नहीं, उस तमाशे की वजह से इस घर में बहुत टेंशन है और बड़ी माँ साधना और रागिनी से चिढ़ी बैठी है। क्या बात कर रही है कम्मो? ऐसा हुआ क्या? अच्छा, और बता। आलिक जी, क्या है? तुम ये बार बार मेरे पीछे क्यों घूम रही हो? हाँ, आलिक जी, मुझे आपसे सॉरी कहना है। सुनिए तो, ये रखो, यही रखो, रखो। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं तो बस सॉरी कह रही थी आलिक जी। वो जी देखो ना, मैं कब से इन्हें मनाने की कोशिश कर रही हूँ पर ये सुन ही नहीं रहे हैं। मैं इनसे तो यही कहना चाह रही हूँ कि हम श्लोक जी से मिलने जा रहे हैं, पर फिर भी देखो ना, बात ही नहीं करना चाहते हैं। क्या करूँ? रणवीर की दोस्त, तुम ना इसे बोल दो कि मैं ना इसकी तरह स्टूपिड नहीं हूँ। मुझे पता है कि ये झूठ बोल रही है। जी, इनसे कह दो कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। रणवीर की दोस्त, तुम ना इसे बोलो कि मुझे पता है कि ये झूठ बोल के ना मुझसे बात करने का बहाना ढूंढ रही है। इनसे कह दो कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। बस बस, चुप कीजिए आप दोनों। जो कहना है एक दूसरे से कहिए, मुझे बीच में मत डालिए। वैसे जिया जी, साधना झूठ नहीं बोल रही है। हम श्लोक जी से मिलने जा रहे हैं, मैं, आप और साधना। देखा, अभी झगड़ा खत्म। जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ घर चलने के लिए। साधना, वैसे भी कल इतनी टेंशन हो गई थी कि बाबूजी से हमें मिलना ही चाहिए, है ना? मैं एक काम करती हूँ, मैं रणवीर से बोल देती हूँ जाके, और मम्मी जी से भी पूछ लेती हूँ।
एम सॉरी। मैं भी सॉरी, लेकिन ना तुम ना अपना मुझे ना गुस्सा मत दिलवाना, ओके? ओके पापा, मैं कभी परेशान नहीं करूंगी, लेकिन आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। आप कभी भी खाने पे गुस्सा नहीं करेंगे, कीजिए प्रॉमिस। ओके, प्रॉमिस। हाँ, अब फ्रेंड्स। अच्छा दोस्त, मैं ना अब जल्दी से तैयार हो जाता हूँ। हाँ, अभी तो एक और मुश्किल है, मामा जी का सामना कैसे करूंगी। चल ठीक है, रखती हूँ। हाँ, वीनू की बहू, अवनी ने क्यों फोन किया था तुझे? वो श्लोक के बारे में जानना चाहती थी इसलिए। माँ जी, एक बात और बताई है अवनी ने। वो कह रही थी कि वसुंधरा जी जो है ना, वो साधना और रागिनी से बहुत गुस्सा है। झूठ तो मैं बोलती नहीं, बाबूजी ने उनके मामले में दखल दिया ना, इसलिए। अरे श्लोक, आ गया तू? जी दीदी। बेटा, थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाएगा, आप हाथ मुंह धो लो। जी आंटी। आंटी जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? आंटी जी, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? बेटा, ये तो मेरी बात सुनेंगे नहीं, लेकिन आपसे एक विनती है, आप मेरी बेटी रागनी के ससुराल से दूर ही रहे, क्योंकि इन सब बातों का उस पर असर हो रहा है। श्लोक बेटा, आप आ गए? जी अंकल जी। अच्छा, कौशल्या जी जरा आप आइए, कुछ बात करनी है। तू क्या भूत बन के खड़ा है? चल चलते गप्पे लड़ाते। यहाँ बैठ जा, वहां मौसम की ना बहुत गर्मा गर्मी थी, तो यहीं बैठ। दीदी, मैं बहुत बुरा फील कर रहा हूँ। मतलब मेरी वजह से आपके घर में इतनी टेंशन हो रही है। श्लोक, झूठ तो मैं बोलती नहीं, जैसा दिखता है ना वैसा होता नहीं है। मेरी माँ तो तुम जमीलों से दूर ही रहे। हाँ, और ये माँ और बाबूजी भी ना दोनों अलग अलग राग आलापते हैं। एक को अपनी भांजी की चिंता है तो दूसरी को अपनी बेटी की चिंता है। तू छोड़ना ये सब, तू आराम से बैठ, मैं तेरे लिए बढ़िया सी चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? ये दीदी भी ना, सही पढ़ा था मैंने, हम सब में कुछ ना कुछ पागलपन छुपा होता है। हद करती हैं आप कौशल्या जी, घर आए मेहमान के सामने ये सब बातें करने की क्या जरूरत थी? और वैसे आपको क्या लगता है कि मुझे रागिनी की कोई फिक्र नहीं? रहने दीजिए आप तो, अगर आपको फिक्र होती तो इस तरह दूसरों के मामले में दखल नहीं देते आप। साधना कोई दूसरी नहीं है, खामखा बात को तूल दे रही हैं आप। काश मैंने आपको कल वहां पर जाने से पहले ही रोक दिया होता, तो आज ये नौबत तो ना आती ना। कैसी नौबत? हाँ, कैसी नौबत? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है रागिनी को लेकर? माँ, बाबूजी, अरे रागिनी बेटा। मामा जी, अचानक इस तरह कैसे आना हुआ? क्या करूं माँ, आप लोगों से मिलने का दिल किया तो हम चले आए। अच्छा किया। मामा जी, मैं ना श्लोक को मिलने आया हूँ। कहाँ है श्लोक? हाँ, वो तो बेटा साधना और रागिनी के कमरे में है। हाँ, मैं जाता हूँ, उसको मिल के आता हूँ।
कितने दिन हो गए हम दोनों ने बातें नहीं की। चलिए बातें करते हैं चल के। विदाई विदाई रीत ये कैसी है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।